नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल में सिर्फ एक बार ऐसा समय आता है जब माँ दुर्गा की शक्ति धरती पर सबसे ज्यादा सक्रिय मानी जाती है। और अगर उसी दिन सही तरीके से घट स्थापना कर ली जाए तो कहते हैं घर में सुख, शांति, धन और सुरक्षा अपने आप आने लगती है। लेकिन अगर गलती से भी विधि गलत हो जाए तो पूरा नवरात्रि व्रत अधूरा रह सकता है। आज मैं आपको 19 मार्च से शुरू होने वाली चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना का वो गुप्त रहस्य बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। और वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसा छोटा सा उपाय भी बताऊंगी जिसे अगर आप नवरात्रि के पहले दिन कर लें तो पूरे 9 दिन माँ दुर्गा की कृपा आपके घर पर बनी रहती है। दोस्तों, 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। ये वही पवित्र समय होता है जब माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। लेकिन इन 9 दिनों की शुरुआत एक बहुत महत्वपूर्ण काम से होती है जिसे कहते हैं घट स्थापना। घट स्थापना का मतलब होता है अपने घर में माँ दुर्गा की शक्ति को आमंत्रित करना, यानी उस कलश के माध्यम से हम माँ शक्ति को अपने घर में विराजमान करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, घट स्थापना सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये एक ऊर्जा स्थापना है। और अगर ये सही समय और सही विधि से की जाए तो घर का वातावरण तक बदल जाता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि बस कलश रख दिया और पूजा कर ली तो जरा रुकिए, क्योंकि अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे सुनकर आप सच में चौंक सकते हैं। पंडितों के अनुसार घट स्थापना का समय बहुत खास होता है। 2026 में 19 मार्च को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से 7:43 तक बताया गया है। और अगर कोई इस समय में नहीं कर पाता तो दूसरा मुहूर्त अभिजीत काल में दोपहर 12:05 से 12:53 तक है। लेकिन यहाँ असली रहस्य सिर्फ समय का नहीं है, असल रहस्य है घट स्थापना का अर्थ। और ये बात पुराणों में बहुत सुंदर तरीके से बताई गई है। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा इस नवरात्र आपके घर पर बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे जो रहस्य सामने आएगा वह शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अब जरा सोचिए, एक साधारण सा कलश, उसमें पानी, आम के पत्ते और नारियल, इतनी सी चीजों से माँ दुर्गा की शक्ति कैसे स्थापित हो जाती है? दरअसल पुराणों के अनुसार कलश को पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। कलश का निचला भाग धरती का प्रतीक होता है, उसके अंदर भरा जल जीवन का प्रतीक माना जाता है। कलश के ऊपर रखे पत्ते प्रकृति का प्रतीक होते हैं और ऊपर रखा नारियल चेतना का प्रतीक माना जाता है। यानी जब हम घट स्थापना करते हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने घर में आमंत्रित करते हैं। लेकिन अब जो बात मैं बताने वाली हूँ वही असली रहस्य है। कहा जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा अपने भक्तों के घर आने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन वे हर घर में नहीं जाती, वो उसी घर में आती हैं जहाँ श्रद्धा और शुद्धता होती है। इसीलिए पुराने समय में लोग घट स्थापना से पहले अपने घर को पूरी तरह साफ करते थे। पूजा की जगह को गंगा जल से पवित्र किया जाता था और एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता था कि पूजा की जगह शांत और पवित्र हो। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, घट स्थापना हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए, क्योंकि ये दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो कई मंदिरों में भी मुख्य पूजा स्थान इसी दिशा से जुड़ा होता है। लेकिन अब एक ऐसी पौराणिक कथा सुनिए जो घट स्थापना की शक्ति समझाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। घर में धन नहीं था, कई बार भोजन तक की समस्या रहती थी। लेकिन उस परिवार की एक खास आदत थी, हर साल चैत्र नवरात्रि में वे पूरी विधि से घट स्थापना करते थे। एक साल ऐसा हुआ कि उनके पास पूजा का सामान भी नहीं था। फिर भी उस ब्राह्मण ने मिट्टी का एक छोटा सा कलश लिया, उसमें पानी भरा और माँ दुर्गा का स्मरण करके पूजा कर दी। और उसी रात कुछ अद्भुत हुआ। कथा के अनुसार उसी रात ब्राह्मण ने सपना देखा। सपने में माँ दुर्गा प्रकट हुई। माँ ने कहा, तुमने सच्चे मन से मुझे अपने घर बुलाया है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आई हूँ। अगले ही दिन उस ब्राह्मण को काम मिलने लगा। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति बदल गई और परिवार सुखी हो गया। इस कथा का संदेश बहुत सीधा है, माँ दुर्गा को भव्य पूजा से ज्यादा सच्चा मन पसंद है। लेकिन घट स्थापना में एक और परंपरा है जिसे बहुत लोग नहीं समझते। घट स्थापना के समय मिट्टी में जौ बोए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल जौ को समृद्धि और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जैसे जैसे नवरात्रि के 9 दिनों में जौ उगते हैं, वैसे वैसे घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने का संकेत माना जाता है। अगर जौ हरे और घने उगते हैं तो इसे शुभ माना जाता है, और अगर जौ सूख जाएं तो माना जाता है कि घर में नकारात्मकता ज्यादा है।
अब सवाल आता है कि घट स्थापना सही तरीके से कैसे करें। सबसे पहले पूजा की जगह साफ करें, फिर मिट्टी का एक छोटा स्थान बनाकर उसमें जौ बो दें। उसके ऊपर एक मिट्टी या तांबे का कलश रखें। कलश में गंगा जल या साफ पानी भरें। उसमें थोड़े चावल, सुपारी और लौंग डाल सकते हैं। फिर माँ दुर्गा का ध्यान करें और प्रार्थना करें, माँ इस नवरात्र आप मेरे घर में विराजमान हो। लेकिन यहाँ एक छोटा सा नियम भी है। बहुत लोग नारियल को बिना कपड़े के रख देते हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, क्योंकि लाल रंग माँ दुर्गा की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अगर चाहें तो नारियल पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं। अब एक और दिलचस्प बात जानिए, नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा किस रूप में पूजी जाती हैं? नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री मानी जाती है। इनका वाहन वृषभ यानी बैल माना जाता है। इनके हाथ में त्रिशूल और कमल होता है। माँ शैलपुत्री का रूप नई शुरुआत, स्थिरता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए नवरात्रि की शुरुआत इन्हीं की पूजा से होती है। लेकिन अब एक छोटा सा उपाय सुनिए। अगर आप नवरात्रि के पहले दिन ये उपाय कर लें तो पूरे 9 दिन बहुत शुभ माने जाते हैं। सुबह पूजा के बाद घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक बना दें और उसके दोनों तरफ छोटे दीपक जला दें। कहा जाता है इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। लेकिन नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ पूजा के दिन नहीं होते। इन 9 दिनों को जीवन के 9 चरणों का प्रतीक भी माना जाता है। पहला दिन शुरुआत का प्रतीक है, दूसरा दिन साधना का, तीसरा दिन संघर्ष का प्रतीक है, चौथा दिन धैर्य का, पांचवा दिन ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, छठा दिन शक्ति का प्रतीक है, सातवां दिन विजय का, आठवां दिन समर्पण का और 9वां दिन पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए नवरात्रि को आत्मशुद्धि का पर्व भी कहा जाता है। अब एक सवाल आता है कि अगर कोई व्यक्ति व्रत नहीं रख सकता तो क्या वो नवरात्र का लाभ नहीं पा सकता? शास्त्रों के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सच्चे मन से माँ दुर्गा का नाम लेते हैं तो भी पुण्य प्राप्त होता है। कई लोग सिर्फ दीपक जलाते हैं और माँ का स्मरण करते हैं और फिर भी उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं, क्योंकि असली शक्ति भक्ति में होती है। पुराणों में कहा गया है कि जब भी धरती पर नकारात्मकता बढ़ती है तब शक्ति का जागरण होता है। नवरात्रि उसी शक्ति जागरण का समय माना जाता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होती है, इसलिए साधना और प्रार्थना जल्दी फल देती है। शायद यही कारण है कि सदियों से लोग नवरात्रि को इतना पवित्र मानते हैं। अगर आपने कभी महसूस किया हो तो नवरात्रि के समय मंदिरों का वातावरण अलग ही लगता है। भजन, दीपक और माँ दुर्गा की आरती, इन सब का प्रभाव मन पर बहुत गहरा होता है। जब हजारों लोग एक साथ भक्ति करते हैं तो वातावरण में ऊर्जा बढ़ जाती है और वही ऊर्जा हमें भी प्रभावित करती है। इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान कम से कम एक बार मंदिर जरूर जाना चाहिए या घर में ही माँ दुर्गा की आरती करनी चाहिए। परिवार के साथ मिलकर भक्ति करने से घर में प्रेम और सकारात्मकता बढ़ती है। और याद रखिए, माँ दुर्गा सिर्फ मंदिरों में नहीं रहती, वे हर उस दिल में रहती हैं जहाँ श्रद्धा और सच्चाई हो। इसलिए अगर आप बड़ी पूजा नहीं कर सकते तो भी चिंता मत कीजिए। बस सच्चे मन से माँ का नाम लीजिए और विश्वास रखिए कि माँ आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। अब एक छोटी सी बात, अगर आपको ऐसी पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य सुनना अच्छा लगता है तो आगे की बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसे ही पौराणिक ज्ञान और रहस्य हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही पौराणिक रहस्य आपको मिलते रहें तो हमारे चैनल पौराणिक रहस्य को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप इस साल नवरात्रि में घट स्थापना करने वाले हैं और आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस नवरात्रि का सही लाभ ले सकें। माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।